आपका स्ट्रगल कम होगी। सरसों का तेल आपने बिल्कुल बंद कर देना है। कहते हैं जो चीज समझ ना आए भगवान पे डाल दो। एक और बात, अगर ये काम ना हुआ तो मैं खुद इसी चैनल के माध्यम पर आके बताऊंगा कि ये सिर्फ ज्योतिष एक मिथ है। ना सरसों का तेल खाने में, ना शरीर बंद दूर हो जाए। वो ज्योतिषी ही खत्म हो चुके हैं जिनके पास उपाय थे, ज्योतिष था। हर दूसरी रील अगर देखी जाए तो उसपे अंबानी की शादी, अमिताभ बच्चन, विराट कोहली, सारे पंडित उन्हीं की बातें प्रिडिक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके भविष्य के बारे में बता रहे हैं, उनके कैसे सितारे चमकेंगे और कितनी तरक्की करेंगे, बस इसी बात की चर्चा है। लेकिन कभी किसी ने सोचा है या कभी किसी पंडित ने बोला है कि कोई गरीब आदमी कैसे अमीर बनेगा, कोई गरीब आदमी कैसे मुकाम हासिल कर सकेगा, कोई गरीब आदमी कैसे ऊंचाइयों तक बढ़ सकेगा? किसी पंडित के पास ये सवाल का जवाब आज तक आपने नहीं सुना होगा। अब इन्हीं सारी बातों के लिए जवाब हम मांगेंगे अजय लूथरा जी से। अजय लूथरा जी, आपको भी हमने बहुत बार देखा है, आप भी बड़ी बड़ी भविष्यवाणी करते हुए नजर आते हैं, बहुत लोगों के बारे में बोलते हुए नजर आते हैं। आप कहते हैं कि आप सेलिब्रिटी के एस्ट्रोलॉजर हैं, लेकिन आप कभी किसी गरीब को अमीर बना पाएंगे या आप कभी किसी गरीब के बारे में कुछ प्रिडिक्ट कर पाएंगे? देखिए, बात ऐसी है, बहुत आज ये मुद्दा जो आपने उठाया है, इस मुद्दे के लिए ही शायद मेरा जन्म हुआ है। मुझे ऐसा लगता है सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर लोग मुझे कहते हैं, लोग कहते हैं, मैं नहीं हूँ। जिनका मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ वो मुझे कहते हैं कि आप बड़े लोगों का देखते हो और हमारा भी उद्धार आपने करा है। मैं चाहता हूँ आज हमारे जितने भी ज्योतिषगण भाई हैं जो प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, उपाय बता रहे हैं, कुछ तो लोग ऐसे हैं जो सुबह किचन के अंदर खड़े होकर नमकदानी के अंदर देखते हैं हल्दी, बृहस्पति, नमक, चंद्रमा, काली मिर्च, शनि, वहीं से उपाय बना के नींबू, फ्रिज, ज्योतिष को मजाक बना रहे हैं लोग। आप मानिए इस बात को, सेलिब्रिटी की कुंडली उठाते हैं, बोर्ड पे लिखते हैं ये फलाने एक्टर की है, ये फलाने मंत्री की है, ये फलाना अमीर बंदे की है। आप सब ये कह रहे हैं कि इन योग से ये अमीर हुआ। जब वे अमीर हुए, जब वो कुछ नहीं थे, तब किसने बोला था कि हाँ ये अमीर होंगे? तो यही सवाल है कि सारे जितने भी पंडित हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, रील्स में हर दूसरी रील्स उनकी है और वो अमीरों को और अमीर बनाने की बात करते हैं और वो कैसे अमीर हुए ये बताते हैं। लेकिन गरीब लोगों को कौन सलाह देगा? गरीब लोगों के लिए कौन उपाय बताएगा? कहते हैं जब हद हो जाती है ना तो बंद हो जाती है। अब हद हो चुकी है। हर दूसरी रील में कोई ना कोई नया वहम आ रहा है बाजार में। सुबह नया उठ के कौन सा वहम आ जाएगा कुछ पता नहीं है। तो मैं ये चाहता हूं, मेरे पास ज्योतिष के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको खुला चैलेंज करना चाहता हूं। वह व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति, गरीब कहना भी मेरी जुबान थरथराती है गरीब कहते हुए, वो गरीब भाग्य से है। भगवान उसका भी उतना ही है, आकाश उसका भी उतना ही है, जमीन उसकी भी उतनी है। जो गरीब नहीं है वो समय का मारा हुआ है। क्यों मारा हुआ है? क्योंकि उसको राइट एडवाइजर नहीं मिला। मैं ऐसा दावा करता हूं 2 महीने एक ऐसा व्यक्ति जिसका रोजगार मात्र 100 या 50 रुपए रोज का है, वो व्यक्ति को मैं लूं, 2 महीने उस पर अपना कहा देगा। उसको उसका जीवन चरित्र, जीवन स्वभाव, दिशाएं, उत्तर दिशा, पूर्व दिशा का कोर्स ना कराऊं उसको। मैं बताऊं कि आज तुम्हें 2 घंटे ये करना है, उसके जीवन का पूरा खर्चा 2 महीने का मैं करूंगा। उस व्यक्ति को मैं बताऊंगा कि ये व्यक्ति इस दिशा में सोया करे, ये कार्य ना किया करे। आज सबसे पहले क्या होता है, ग्रहों का नाम मुझे हमेशा लेना पड़ता है, जबकि ग्रहों का नाम मैं लेने से परहेज करता हूं। शनि भगवान की हम बात करें, शनि भगवान जिस भी व्यक्ति के ऊपर आते हैं उसके भाग्य में लेजीनेस, दरिद्रता, डिले, काम लेट होगा, तो वो सुनकर घर नहीं बैठ जाना, उसका समाधान ढूंढने निकल जाना है। अब समाधान करने के लिए जाते हैं पंडित जी के पास। पंडित जी के पास जाते ही पहले फीस दे, फिर उनके उपाय करें। अब वो पहले हालातों का मारा, उसके पास पैसे कहां से आएंगे? तो मेरा ये धारणा है, आज वह व्यक्ति जो अपने जीवन के अंदर कुछ नहीं कर पा रहे और उनके पास बचा भी कुछ नहीं है, कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसे नोट्स, कुछ ऐसी बातें सिर्फ वही लोग सुने जिनका कुछ नहीं हो रहा, जो हर पंडित के पास हो आए हैं, लाखों के उपाय कर चुके हैं, वो कृपया मेरी ये बातें फॉलो ना करें, सुन चाहे लें। क्या करें?
एक गरीब व्यक्ति जिसका कुछ नहीं बन रहा, सरसों का तेल सर पे लगाना छोड़ दे, बॉडी पे सरसों का तेल अपने घर में घुसाना बंद कर दे। ये शनि का सबसे बड़ा रोल है। जब सरसों का तेल ज्यादा हम बॉडी पे अप्लाई करते हैं, हमारे ऊपर शनि महाराज ज्यादा वर्क करने देते हैं। सरसों का तेल अगर इस्तेमाल करना है उस व्यक्ति ने करे, अगर उसकी शरीर को जरूरत है तो रात होकर 8 बजे के 9 बजे के बाद इधर वो सर पे सूर्य के समय पर शनि अपने सर पे लगाकर बाजार में चलता है, सूर्य शनि का टकराव होता है, उसके कार्य डिले होने शुरू हो जाते हैं। पहला कारण उसके जिंदगी में डिले खत्म हो। दूसरा कारण उस व्यक्ति के जीवन में भाग्य सुधार। मेरे आंखों में फोकस इस समय सिर्फ वो लोग हैं जो रिक्शा चला रहे हैं, मेरे फोकस इस समय वो लोग हैं जो ऑटो चला रहे हैं, मेरे फोकस इस समय वो लोग हैं जो सड़क से कूड़ा उठाकर अपनी जिंदगी चला रहे हैं और कांच ढूंढकर कांच बेचकर उनको जो बचता है वो उनको मिलता है। वो लोग मेरा फोकस है। मुझे कोई जरूरत नहीं है आज कौन सा व्यक्ति कौन अमीर है कौन गरीब है कैसे हो, मुझे सिर्फ वो लोग मेरे फोकस है। सरसों का तेल लगाना छोड़ दें। दूसरा, आपने दक्षिण की तरफ ही पैर करके सोना है। अब आपको अगर नहीं पता लगता दक्षिण दिशा कौन सी है, तो आपने सूर्य जिधर से चढ़ता है सीधे हाथ की तरफ सर करके सो जाना है। रात को 2 काम अपने करने हैं। दक्षिण में दिशा के सर की तरफ करके सोएंगे आपका स्ट्रगल कम होगी। सरसों का तेल आपने बिल्कुल बंद कर देना है। खाने में अचार बंद कर देना है, ठीक है। अब नमक के साथ खाना खा लो, कोई बात नहीं, 2 महीने का कोर्स है ना मेरा, नमक के साथ खा लो, अचार यूज, अचार नहीं खाना। तीसरा काम, नहाना रोज है, जो मर्जी हो नहाना रोज है। चौथा काम जो आपके जीवन में आपने, अगर आप आदमी हैं मर्द हैं तो शेव जरूर करनी है रोज। 10 रुपए का एक अरेजर आता है, 15 रुपए वाला लो, बढ़िया लो, रोज शेव करो। नाई के पास जाकर, सैलून के पास, बार्बर के पास जाकर कटिंग कराओ। कपड़े धोने हैं खुद और पहनने हैं साफ करके, आयरन करा के। इस मेरी बातों से ना आपका 100-150 रुपया पूरे महीने का बजट बढ़ेगा, पर 1000 रुपया पंडित को देकर मूर्ख नहीं बनोगे। तो ये बातें। 5वीं बात, आखिरी बात, उस व्यक्ति को क्या नहीं करनी, उस व्यक्ति को किसी और पंडित की 2 महीने रील नहीं देखनी, सिर्फ मेरी बातें सुननी है। और ये 5 चीजों से अगर आपके जीवन में बदलाव ना आया, मैं दावा करता हूं जो व्यक्ति आज रिक्शा चला रहा है और 2 महीने ये मेरी बातें सुन ले, उसके 2 रिक्शे अपने किराए पे चल रहे होंगे, तो साथ में खुद चला रहा, वो व्यापारी बन जाएगा, वो बिजनेसमैन बन जाएगा, उसको ऑर्डर फोन पे आने शुरू हो जाएंगे। ये करने से अमीरों की कुंडली सब देखेंगे, गरीबों की कुंडली, जिन व्यक्तियों का भाग्य साथ नहीं दे रहा, मैं उनका साथ दूंगा। आइए मेरे पास। तो आप कह रहे हैं अगर कुछ चीजें छोड़ देंगे और कुछ चीजें अपने जीवन में अपना लेंगे तो निश्चित ही जो गरीब है, जो रिक्शा चलाते हैं, वो एक अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगे और उनकी जिंदगी में बदलाव भी होगा। तो अगर आप में से ऐसा कोई है और हमारा वीडियो देख रहा है तो लूथरा जी का ये उपाय जरूर अपनाना। और अगर आपकी जिंदगी में कोई बदलाव आता है तो हमें कमेंट करना, हमें जरूर कांटेक्ट करना, ताकि हम भी इनके दावे पर जान सकेंगे कि इनके दावे में कितनी सच्चाई है। एक और बात, अगर ये काम ना हुआ तो मैं खुद इसी चैनल के माध्यम पर आके बताऊंगा कि ये सिर्फ ज्योतिष एक मिथ है। वो ज्योतिषी ही खत्म हो चुके हैं जिनके पास उपाय थे, ज्योतिष था, उपाय होते थे, वो ज्योतिषी अब खत्म हो चुके हैं। शायद मैं भी वो नहीं रहा अगर ये फायदा ना हुआ, इतना बड़ा। तो इसमें थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। जैसे आपने बोला कि सरसों का तेल छोड़ना है सिर में लगाने से, तो जैसे बहुत सारे लोग हैं सरसों के तेल में खाना बनाते हैं, क्या हमें वो भी छोड़ना है? खाने पीने में सरसों का तेल इस्तेमाल करना, जो व्यक्ति मजदूरी आज कर रहा है उसके घर तो वैसे ही परेशानी है, तो सरसों का तेल घर पे लाने बंद कर। ना सरसों के तेल का अचार, ना सरसों का तेल खाने में, ना शरीर, बंद, दूर हो जाए। अब ये तो हो गई, आपने बोला ये तो जेंट्स लोगों की बात हो गई, आपने उपाय बताया क्योंकि अक्सर वही ये काम करते हुए पाए जाते हैं। लेकिन अब हम लेडीजों की बात करें, क्योंकि गरीब तो हर तबका है और उसमें जेंट्स भी आते हैं, लेडीज भी आती हैं। लेडीज इस बीच में क्या उपाय करें, जो अपने अकेली हैं, घर को चलाती हैं, या परिवार भी है फिर भी काम कर रही हैं? बहुत सारी लेडीज हैं घर में साफ सफाई करने जाती हैं, कोई नैनी होता है, कोई बर्तन मांजता है, उनके लिए क्या उपाय है? सबसे पहले उन बहनों के लिए मेरे पास एक पहला उपाय है कि आपके कारण बड़े लोगों के, अमीर घरों के लोगों के बच्चे पल रहे हैं। पैसा चाहे उनका है, पर आपके बिना उनके बच्चे भी आगे स्टेप नहीं उठाते, तो आपका भाग्य अच्छा होना भी उतना ही जरूरी है जितना उनके बच्चों का भाग्य अच्छा हो रहा है। सबसे पहले आपने एक काम करना है, उतरन पहनना कम करना है। उतरा हुआ कपड़ा ना पहने, अगर पहने
तो उसको पहले हाथ से काटें, हाथ से सिलाई करें, फिर पहने। ऐसे हर किसी का उतरा हुआ कपड़ा ना पहने। ये उन बहनों की बात कर रहा हूँ जो हमारे घरों में हमारे घर की देख रेख करती है। काम नहीं करती, काम तो भगवान का करेगा, हमारे घरों की देख रेख करती है, हमारे घर का वो कैमरा है बेसिकली। तो उनको किसी की उतरन अगर पहननी है तो पहले थोड़ा सा काट के उसको सिलाई करके पहने। दूसरा उपाय, आपने जब भी किसी के पास, किसी के घर, किसी अपने काम पे, या वह औरतें भी जो घर से कुछ अपना सिलाई कढ़ाई का काम करके जीवन चला रही हैं, उन औरतों के लिए एक बहुत अचूक उपाय है। हल्दी पानी में घोलकर उस पानी से नहाना शुरू कर दो। आपके भाग्य में उन्नति होनी शुरू हो जाएगी, आपका कारोबार बढ़ जाएगा। जो औरतें खुद सूट सीना, सिलाई कढ़ाई का काम, घर से कुछ बनाकर बेचने का काम कर रही हैं, ये हल्दी पानी में डालकर नहाने से उन औरतों के घर पर 8-8, 10-10 लड़कियां और काम करने लग गई। ऐसा दावा है मेरा। मुंबई के अंदर विले पार्ले के अंदर ऐसा मेरा पास कोई औरत, कोई फीमेल आई मेरे पास, तो वो घर से खाना बना कर लेके और बोले कि मैं टिफिन का काम करती हूँ। तो उस टिफिन का काम करती हूँ तो कुछ 10-15 टिफिन जाते हैं। वो कभी बरसात हो जाए तो काम चौपट हो जाता है, दिन हो तो काम चल जाता है। तो मैंने उनको सिर्फ मात्र ये उपाय बताया कि हल्दी पानी में डाल के नहा लिया कर और कुछ नहीं करना। तो 2 साल बाद वो आंटी मुझे मिले, वो बहन जी मिले, तो मेरा ख्याल है कि 20 से 22 लड़कियां उनके नीचे हम काम कर रही हैं और विले पार्ले से लेके और अंधेरी वेस्ट तक हम उनके टिफिन जा रहे हैं। चलो, तो मैं सारी जो चीजें आप बता रहे हैं मैं मान लेती हूँ, लेकिन आप सभी जो दर्शक हमें देख रहे हैं उन्हें जवाब देना है, क्योंकि बहुत सारी प्रेडिक्शन हमने रील्स में देख ली, वीडियोस में देख ली, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख ली, लेकिन अब जो है वो टाइम है इन सब उपायों को करने का और लूथरा जी को बताने का कि आप सच बोल रहे हैं या नहीं, आपके उपाय सच साबित होते हैं या नहीं। इसलिए आपको ये उपाय करके जरूर देखने हैं। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, अगर इससे आपकी जिंदगी बदलती है तो क्यों ना ये छोटे छोटे उपाय कर लिए जाए। अब लूथरा जी ये बताइए कि छोटे छोटे बच्चे हैं, हम गरीब नहीं बोलेंगे जैसे आपने बोला, कुछ ना कुछ मेहनत करते हैं, पढ़ने की इच्छा रखते हैं, लेकिन हालात के हिसाब से, घर के हालात जो होते हैं, पढ़ नहीं पाते। वो क्या करें, वो कैसे आगे बढ़े? क्योंकि आजकल बहुत सारे बच्चे जो हैं, चाहे वो गरीबों के हो, अमीरों के हो, क्रिएटर्स बन गए हैं, क्योंकि यूट्यूब सबके हाथ में है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फोन सबके हाथ में है। लेकिन अब वो क्या करें आगे बढ़ने के लिए, कैसे आगे बढ़े? देखिए, इसमें बात आती है कि ये जो तबका है, ये जो लोग हैं, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 1.25 साल का बच्चा भी इनका सड़क पे चल रहा है। 1.25 साल का बच्चा जब पांव जमीन पे रखता है, तब से ही उसके जीवन में अमीरों की भेजी हुई रोटी पर वो उसका गुजारा शुरू हो जाता है। अगर तो उसका कोई केयर टेकर है तो उस बच्चे को थोड़ा सा, मैं एक छोटा सा उपाय बताऊंगा, महीने में एक बार कर दीजिए आप। 5 रुपए का, जहाँ चाय के लिए दूध लेते हैं, वहां 5 रुपए का एक्स्ट्रा दूध लेके पानी में डाल के उस बच्चे को नहला, उसके ऊपर से भविष्य का शनि नहीं आएगा, भविष्य में शनि उसके ऊपर नहीं आएगा। तो महीने में एक बार 5 रुपए का दूध लेना है, उसके ऊपर पानी में डाल के उसको नहलवा देना है। अब वह बच्चे जो 8 से 10 साल, 12 साल, 15 साल की उम्र है, जिनकी ग्रोइंग एज है, परंतु गरीबी देखी है, बुरा समय देखा है, बढ़ने की इच्छा है, गाड़ियां सड़क से जाते हुए देखते हैं, अपनी गाड़ी कब आएगी, उन बच्चों के लिए आज एक उपाय बताता हूं। आपको बचाएंगे मंगल भगवान, आपको बचाएंगे हनुमान जी। आपने लेजी नहीं होना, आपने दरिद्रता नहीं, 24 घंटे में 4 घंटे सोना, 20 घंटे काम करें, ऐसी आपकी ऊर्जा बनी रही। ये ऊर्जा देंगे आपके हनुमान जी। तो छोटा सा उपाय क्या, ये तो प्रचलन है, हर बच्चे को मंगलवार को शाम को 5 रुपए का प्रसाद देना है और हनुमान जी को चढ़ाना है। ये बातें हम क्यों भूलते जा रहे हैं? हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना, सोमवार शिव जी को दूध चढ़ाना, ये सब बातें हट के आज हम नए नए उपायों में लग गए हैं, भगवान को भूलते जा रहे हैं। आज तो मैंने देखा कुछ ज्योतिषी लोग तो ऐसे हैं जो कहते मंदिर ना जाया करो, कहते मंदिर ना जाया करो। ओ भाई साहब, वहां से तो पावर एनहांस होती है। जब तप, पाठ, पूजा, मंदिर, धर्म स्थान और ये जो कहते हैं मेडिटेशन, ये कभी व्यर्थ नहीं जाते, ये कभी व्यर्थ नहीं जाते। आज आपको रिजल्ट नहीं आया, आप कहीं गलत जोर लगा रहे हो, परंतु ये रिजल्ट जो अपने पाठ पूजा कर ली है, इसका रिजल्ट आपको चाहे 20 साल बाद आएगा जरूर। तो ये कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो मतलब उपाय के साथ साथ आपको भगवान की शरण में भी जाना जरूरी है,
ये तो बिल्कुल ही आपने अच्छी बात बता दी, लेकिन अब मैं आती हूँ मिडिल क्लास लोगों पर, क्योंकि अमीर, गरीब और मिडिल क्लास, और कहा जाता है कि मिडिल क्लास कहीं का भी नहीं होता, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चलाता है, चाहे 10,000 हो, 5,000 हो कमाता है, या मिडिल क्लास लोग वो भी कहलाते हैं जो 50,000 रुपए महीने की कमाई करते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी भाग दौड़ में रहती है। घर हो, परिवार हो, आदमी हो, औरत हो, बच्चे हो, सब स्ट्रगल करते हैं, इसलिए उन्हें मिडिल क्लास कहा जाता है। उन लोगों के लिए आपके पास उपाय है? उन लोगों के लिए उपाय बिल्कुल है। जो व्यक्ति इस दुनिया में, इस धरती पर आया है, वो जिस समय जिस नक्षत्र में आया है, उस नक्षत्र का उस पर कोई प्रभाव है, और उस नक्षत्र का प्रभाव दूर करने का हमारे पास उपाय है। अब बात आती है उनकी जन्म कुंडलियों में किस तरह की परेशानियां हैं। आज मिडिल क्लास की सिर्फ एक पहली परेशानी जो 1 तारीख को शुरू होती है, 9 तारीख को खत्म होती है, घर का किराया, घर की किस्त, गाड़ी की किस्त, बच्चों की स्कूल की फीस और मेरा खर्चा। मेरी 10 तारीख को खत्म हो जाती है सैलरी, 20 दिन बचे हैं बाकी, उसमें कुछ अगर फंक्शन आ गया तो मिडिल क्लास का चेहरा देखने वाला होता है। अब क्या करें? तो अब उनकी सैलरी नहीं बढ़ने वाली। अभी मेरे उपाय से उनका बॉस उनकी सैलरी नहीं बढ़ाने वाला। मेरे उपाय से उनको कुछ ऐसा आइडिया आ जाएगा, एक्स्ट्रा आवर्स मिलने शुरू हो जाए, या कुछ छोटा मोटा बिजनेस साइड पे शुरू हो जाए, इस एक्स्ट्रा अर्निंग शुरू हो जाए। अर्निंग एक्स्ट्रा हो सकती है और कोई ऑप्शन नहीं है। नींद ही उड़ानी है, काम करना है। जिस व्यक्ति का चंद्रमा खराब होता है ना जी, उसको आधी रात को पैसे आते हैं। तो आज की डेट में सब मेरे पंडित भाई लोग ना, सबका चंद्रमा उच्च कराने में लगे हो कि मन शांत हो जाए, नींद पूरी हो जाए, मन शांत हो जाए, नींद पूरी हो जाए। सुबह किसी डॉक्टर के पास जाए 10 बजे, फीस होती है 250 रुपया। रात को 11 बजे जब बच्चे को टीका लगवाने तो फीस होती है 1000 रुपया। तो इसका मतलब रात को पैसे आते हैं। तो चंद्रमा खराब होना भी जरूरी है। चंद्रमा खराब होगा ना तो पैसे आएंगे। तो करना क्या है, हर पूर्णमासी से अमावस तक आपको दूध का सेवन नहीं करना। अमावस से लेके पूर्णमासी तक चंद्रमा को बलि करना है। चंद्रमा की तरफ देखकर चांदी के गिलास में, तो मुझे गिलास ले सकते हो, चांदी के गिलास में दूध डालकर, चावल डालकर चंद्रमा को अर्घ देना है अमावस से पूर्णमासी। 6 महीने के अंदर, कितने 6 महीने के अंदर लॉकर में पैसे रहने शुरू हो जाएंगे, टिकने शुरू हो जाएंगे। जो 10 तारीख से लेकर 30 तारीख का जो जीवन में बचड़ा था ना, वो खत्म हो जाएगा। कुछ धन राशि जुड़नी शुरू हो जाएगी और आप उम्मीद कर सकेंगे कि अपना घर बन गया, अपना घर बड़ा हो गया। आपने तो बोल दिया कि मिडिल क्लास वाले ही रहेंगे, लेकिन फिर मैं उन्हीं रीलों पे आ जाती हूँ जो हर दूसरी रील में स्क्रॉल करते हुए ही पंडित जी बोलते हैं कि हाथ में ये नंबर लिख लीजिए, आप निश्चित अमीर हो जाएंगे। अपने सैंडल के नीचे क्रॉस का निशान या कुछ निशान बना लीजिए, आपकी दिन दुगनी रात चौगनी हो जाएगी। तो ये सभी उपाय क्या है? ये भ्रम है, ये सिर्फ फुटेज लेने के और व्यू लेने के चक्कर है। आज एक पंडित जी की बात सुनाता हूँ मैं, बहुत प्यारे मित्र भी है मेरे, शायद मेरे से नाराज भी होंगे वीडियो के बाद, तुमने क्यों बोला ऐसा। तो बोला तो सही काम करूंगा, नहीं बोलूंगा, दोस्त मैं आपका नहीं जनता का भी हूँ। उन्होंने एक नया उपाय निकाला है कि अपना अंडरवियर खुद धोना है और आपको जीवन में पैसा बढ़ाएगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अंबानी जी अपना अंडरवियर खुद धोते होंगे, नरेंद्र मोदी अपना खुद धोते होंगे, 100 नौकर घर च लगा हुए थे, अपने अंडरवियर आप धोते होंगे, लोग चपेड़ा मारेंगे मुंह पे, ये करता है। ऐसा नहीं होता। तुम्हारे अपने ग्रह होंगे, तुमने धोया होगा अपना 15 साल, तुम्हारी अपनी परेशानी है। हर व्यक्ति को वह दवाई, हर उपाय नहीं चल सकता। परेशानी आपकी है, आपको सर दर्द है, आपको डिस्प्रिन खानी पड़ेगी। मुझे हुई थी, मैंने खाई थी। जरूरी नहीं है कि आपको डिस्प्रिन ही सूट करे, शायद आपको पैरासिटामोल चाहिए हो। तो यही मेरा सवाल है कि जनता किस और जा रही है। अगर किसी पंडित ने बताया कि अपने सैंडल के नीचे क्रॉस लगा लीजिए, आपकी दिन अच्छे हो जाएंगे, आप अमीर हो जाएंगे, तो जो भी उस रील को देख रहा है और वो मिलियंस व्यू में आ रहे हैं, तो क्या करोड़ों लोग अमीर हो जाएंगे उनकी भविष्यवाणी करने से? जो मिलियन व्यूज आ रहे हैं, जो भाई साहब एक नया भरम वहम छोड़ के मार्केट में चले जाते हैं, इससे जिन लोगों ने, आज मैं सच कह रहा हूँ, जिन लोगों ने ज्योतिष लिखा था, आपको पता है ज्योतिष कितने साल पुराना है? 95,000 साल, 95,000 years बैक एस्ट्रोलॉजी लिखी जा चुकी थी। जब खुदाई हुई है ना, जब खुदाई हुई है, जन्म कुंडलियां हड्डियों पर, कागजों पर, गत्तों पर, लकड़ी पर, पत्थर पर बनी मिली है।
सिंधु घाटी की सभ्यता कब की है, उससे भी 3 समय पहले की जन्म कुंडली बनी थी। हर रामचंद्र जी आए थे, कौन से वार आए थे, वार किसने दिया हमें, सोमवार किसने बताया हमें, मंगलवार किसने बताया हमें, ऋषि मुनियों ने। हर चीज का इतिहास है ना हमारे पास, तारीख है। तारीख कहां से आई, कैलेंडर कहां से आया, ऋषि मुनि दे गए हमें। कैलेंडर का दूसरा हिस्सा है जन्म कुंडली। कौन सी तारीख, कौन सा नक्षत्र, कौन सा समय, कौन सा चरण, कौन सी कला, कौन सी विकला, ये ऋषि मुनि दे गए। उनको आज पता चल जाए ना कि आज ये हालात हो गए हैं इस हिंदुस्तान के अंदर, इंस्टाग्राम पर हमारी एस्ट्रोलॉजी का ये हालात हो गए हैं, मैं कहता हूँ वापस आके सपनों में हमें मना कर देंगे भाई ये काम ना करो, ये काम। ऐसे हमने बिल्कुल नहीं सोचा, उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि सबसे पहला है जन्म कुंडली। जिसकी ना हो जन्म कुंडली, उसके बाद है उसके नाम की राशि। जिसके हो 2 नाम, राम भी है श्याम भी है, एक व्यक्ति का नाम होता है, 2 नाम होते हैं, 3 नाम होते हैं। जिसके हैं 2 नाम, उसकी है पामिस्ट्री। जिसके नहीं है हाथ टूटा हुआ है, उसके बाद घर का वास्तु। घर का वास्तु, घर नहीं है, हाथ नहीं है, नाम 2 है, जन्म कुंडली नहीं है, अब मंदिर जाओ मत आए, बस टैरो कार्ड हो रहा है, कितने जन्म कुंडली खुल गई, कितने कांटे मार ले, कितने नंबर। मैं कल देखा है, एक आंटी कह रहे थे नोटों के ऊपर ना एक कागज रखना है, उस पे ये नंबर रखना है, तो तिजोरी में डालो, कभी एक गच्ची बाहर नहीं आएगी। अब भैया किसी को चुरा के रखी, फिर तो बाहर बाकी नहीं निकाल सकते आप। पर ऐसे उपायों से बचना है हमें। ये उपाय सिर्फ आपका समय बर्बाद कर। मैं ये कहने में मुझे बुरा लगता है कि हमारे आज ज्योतिष करता जो भाई लोग हैं, जो बहनी कर रही हैं, वो परेशानी को नहीं सुन रहे, वो परेशानी का वॉल्यूम सुन रहे हैं। वॉल्यूम समझते हैं आप? एक व्यक्ति ने आके बोला कि मेरा 17 करोड़ का फ्लैट है, बिक नहीं रहा। उसको 17 करोड़ सुने हैं, फ्लैट नहीं सुना। उसी हिसाब से फिर रेमेडी बता रहे हैं। ग्रंथों में लिखा था, अगर 8 किलो काले उड़द जल प्रवाह नहीं कर सकते, तो अगर आप 8 दाने भी भावना से कर देना, तो उतना ही रिजल्ट आएगा। आपको पता है ऋषि मुनियों के एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में लिखा है, अगर आपके पास दान करने की क्षमता ही नहीं है, कुछ त्यागने की क्षमता भी नहीं है, आंख बंद करो, अंतर ध्यान होकर उस घाट, उस जगह, उस मंदिर में पहुंच जाओ, वहां महसूस करो मैंने दान किया है। आप सक्षम हो जाएंगे दान करने के कुछ दिनों बाद। इतने कामों से भी काम हो जाते हैं, क्या बताऊं अब आपको, छोड़िए, आदेश करें। मैं तो यही चाहूंगी, क्योंकि हम भी पूरा जीवांजलि पे धर्म की चीजों को बताते हैं, और वही धर्म की चीजें बताते हैं जो सही होती हैं। लेकिन और भी दूसरे चैनल्स हैं जो धर्म के नाम पे कुछ ऐसी चीजें फैला रहे हैं, कहने में गलत नहीं होगा कि भ्रम पैदा कर रहे हैं। तो आपसे, आप ही एस्ट्रोलॉजर हैं, मैं बोलना चाहूंगी कि आप दर्शकों को बताएं कि ऐसी बातों में, और ऐसे कुछ पंडित, कुछ एस्ट्रोलॉजर की बातों में ना आए। और हर कोई अमीर नहीं बन सकता, हर किसी का भाग्य नहीं चमक सकता। चाहे आप कोई भी उपाय कर ले, तो उन्हीं पे विश्वास करें जिन पे आप कर सकते हैं। आप इसमें क्या कहना चाहते हैं? इस पे मैं यही कहना चाहता हूँ, कुछ समय पहले की बात है, मैं बहुत बड़ी एक एस्ट्रोलॉजी गोष्ठी, क्योंकि 240 ज्योतिषियों का मैं प्रेसिडेंट हूँ दिल्ली के अंदर, और पूरे समाज की ऑलमोस्ट 900 ज्योतिषियों का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, सबसे छोटी उम्र का हूँ, तो उनको लगता है कि मैं ऊर्जावान हूँ, तो अच्छी बातें करता हूँ उनके साथ, परंतु मेरा सौभाग्य है कि मैं उनका प्रेसिडेंट हूँ। पर मुझे कहीं ना कहीं एक दिन उन्होंने दुर्भाग्य महसूस करवा दिया। जो मेरे से सीनियर लोग हैं उस ग्रुप के अंदर, मैं जैसे ही वहां गया, उन्होंने अपनी जन्म कुंडली खोल दी मेरे सामने, देखना यार, मेरे बेटे का देखना यार। भैया, आपके पास दिन में 100 आंटियां अंकल आते हैं अपने बच्चे का भाग्य पूछने, तो वही फार्मूला तो आपके बच्चे के ऊपर लगेगा ना। अगर आपके पास फार्मूला ही नहीं है, तो आप किसी की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो। पहले सीख लो फिर। तो ज्योतिषी के शब्दों पर सामने वाले के जीवन टिका होता है, सामने वाले के धन इन्वेस्ट करने का समय, सामने वाले के, अगर मैं कह दूं कि लड़की अच्छी शादी कर ले, सब ठीक है, मैंने देख लिया, सब ठीक है, शादी कर ले लड़की से, मेरे सिर्फ शब्द हिले, बोल हिले, उसने मेरे ट्रस्ट पर शादी कर ली, अब उसकी शादी नहीं चली, तो गलती नहीं होगी। तो ये बात मानने के लिए हमारे ब्राह्मण भाई तैयारी नहीं है। वो क्या कहते हैं कि तूने डेट ऑफ बर्थ गलत लिखाई होगी। अरे
उसने गलत लिखवाई थी, तूने रीचेक क्यों नहीं करी? तुम्हारे ऊपर उसने फीस का मतलब छोड़ दो, तुमने 500 मांगा, उसने 1100 दिया, छोड़ दो। 5 दिन लो जन्म कुंडली मिलाने में, अपने 5 ज्योतिषियों को और भेजो, भैया किसी की शादी हो रही है, क्या ये होने चाहिए नहीं होने चाहिए? कुंडली प्रो डाला, डेट ऑफ बर्थ डाल दी, 31 गुण मिलते हैं, ना नाड़ी दोष देखा, ना वरण दोष देखा, ना गण दोष देखा, ना राशि मित्र देखी, कर दो जी शादी अच्छी है जी, ना मंगलिक ना मंगलिक। अरे कंसेप्ट ही नहीं पता मंगलिक होता कौन है। 12वां घर, पहला घर, चौथा घर, 7वां घर, 8वां घर, ये ट्रायंगल बनता है, इसमें मंगल है तो व्यक्ति मंगलिक है। और 28, 22, 24, 32, 36 मंगलिक नहीं होता, व्यक्ति मंगलिक है तो सारी उम्र मंगलिक है। अब सनी देओल ने नलका उखाड़ा था, वो मंगलिक है, वो गुस्से वाला बंदा है, आज तक उसका भरम पूरी दुनिया में है। 28 साल तो उनके क्रोज कब से हो गए हैं। तो मैं ये कहता हूँ जो व्यक्ति मंगलिक है उसका भाव सारी उम्र रहना है, तो उसको हमने मैच करना है साथ में। तो अगर कोई 10 लाख रुपया लगा के शादी करी बच्चे की, 20 लाख देकर तलाक कर रहे, तो पहले 1000 रुपया 2000 रुपया पंडित अच्छे को दिया होता, तो उसने 5 दिन लिए होते, तो आपके पैसे भी बचते, बच्चे का इज्जत भी बचती और आपके घर बच्चे बचे। तो ये मेरे ज्योतिष भाइयों को समझना पड़ेगा। और मेरे ऊपर इतना स्ट्रेस है कि मैं दिन में अब 150 प्लस कुंडलियां देखनी पड़ती है, 150 प्लस। विश्वास इतना है लोगों को, आज जितने भी यूएस कनाडा अमेरिका लोग बैठे हैं, वो उनको लगता है अजय बिल्कुल ठीक बात कर रहा है, हमें अजय चाहिए। पर मैं उनकी सेवा करते करते हिंदुस्तान में अपने दोस्त भाइयों की सेवा में मेरे मन दुखता है कि यार अगर मैंने एक ट्रक वाले को कनाडा के अंदर उपाय करवाया है, उसका कारोबार चला है, तो यहाँ पर भी तो व्यक्ति ऑटो चला रहा है, इसको भी तो वही उपाय होना है। वहां से डॉलर मिल जाए, इसको करा दिया, इसको क्यों ना कराऊं? तो मैंने तो रिक्शा वालों को गाड़ियां रोक रोक कर उसकी कुंडली, उसको कहते छोटे मोटे उपाय भी बताने की कोशिश करी, चेष्टा करी है, और उनको फायदे हुए हैं। और मेरी सिर्फ आज यही दरख्वास्त है आपके चैनल के माध्यम के राही कि आप सब लोग भ्रमित ना हो। मुझे भी ज्यादा सुनने के बाद मुझे फोन करने की कोई जरूरत नहीं, मेरी बातें ही ध्यान से 2 बार वीडियो रिपीट करके सुन लेना, मेरा काम हो जाए। बहुत सारी बातें आपने कर ली, हम आप पे विश्वास भी थोड़ा थोड़ा करते हैं, क्योंकि आपने जो हमें बोला था लोकसभा चुनाव के बारे में, आपकी कई प्रेडिक्शन सही भी साबित हुई है। जैसे आपने बोला था कि रिजल्ट के बाद मोदी जी के घर पे सभाएं बैठनी है। कंगना रनावत के बारे में भी बोला था कि उनके जो भाग्य में चेंजेस आएंगे, थोड़ा उनको दुख देखना पड़ेगा। आप भी जानते हैं जो थप्पड़ कांड हुआ। और राहुल गांधी, जिनके बारे में विश्वास किया ही नहीं जा सकता था, उनको भी 2 सीटें मिल गई। आपने प्रिडिक्ट किया था और बहुत अच्छे अंदाज में प्रिडिक्ट किया था कि राहुल गांधी की दोनों सीटें आनी है। वो डिबेट बहुत अच्छा था और आपके जितने भी प्रिडिक्शन थे वो सही साबित हुए। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आपको कैसे पता था कि लोकसभा चुनाव में ये रिजल्ट आने वाले हैं? कहते हैं जो चीज समझ ना आए भगवान पे डाल दो। कहते हैं आजकल माहौल भी ऐसा है कि जो चीज ना समझ आए उसको भगवान पे डाल देते हैं। तो मुझे भी ये काम करना पड़ेगा कि मुझे खुद नहीं समझ परमात्मा ने कैसे मेरे मुंह से उस सरस्वती वो निकलवाई, तो ये भगवान पे मैं जेन्युइनली डालता हूँ। परंतु भविष्यवाणी ग्रहों से प्रैक्टिस से ही होती है। तजुर्बा है कुछ मेरा 18 सालों का। और उस डिबेट के अंदर और भी कुछ बहनें थी, उन्होंने पूरा जोर लगा लिया, उनका नहीं बात बन पाई। पर मेरा ये मानना है कि भविष्यवाणी करते समय जब आप परमात्मा का नाम लेकर ये सोचकर काम करते हैं कि सामने वाले का भला भी हो और उसको बहुत फायदा हो, अपना फायदा लिए बिना सोचे बिना जब आप प्रेडिक्शन करते हैं तो भगवान को प्रेडिक्शन सच करवानी पड़ती है। तो मैं उस भावना से काम करने वाला बंदा हूँ। तो ये ऐसे हो गई प्रेडिक्शन सच तो हो गई। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपका डायरेक्ट कनेक्शन भगवान से है? भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन सबका है, मेरा अकेले का क्यों है? मैं किसी 3-4 दिनों में पैदा हुआ हूँ। नहीं, क्योंकि आपने जो बोला वहाँ और भी एस्ट्रोलॉजर थे, उनकी तो भविष्यवाणी सही नहीं हुई, आपकी कैसे सही हुई? मेरी इसलिए सच हुई क्योंकि मैं भगवान का नाम पाठ पूजा करके निकलता हूँ घर से। शायद उन्होंने भी किया होगा कि जल्दबाजी में कर लिया होगा। मैं भगवान से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। परंतु इस बात को कहने में मुझे कोई शक नहीं है, भगवान का ध्यान मेरे ऊपर पूरा है, वो मेरा ध्यान पूरा रखते हैं। मेरा कहीं भी कोई काम हो, कुछ भी हो, प्रभु मेरे ऊपर कृपा, क्योंकि मेरे भगवान आप सब लोग हैं। आपको नींद नहीं आई तो मुझे नहीं आनी, आप दुखी हैं तो मुझे लग रहा है कि मेरे ज्योतिष में कहीं कमी रहेगी, जो आज व्यक्ति परेशान होकर मुझे
परेशान बैठा है, तो आपके अंदर बैठे हुए भगवान मेरे हैं, भगवान प्रभु ऊपर वाले भगवान को मिलेंगे जब ऊपर जाएंगे। मेरा कोई कनेक्शन नहीं ऊपर, मेरे नीचे वाले जो भगवान है ना, आपके अंदर बैठी हुई आत्माएं हैं, उनसे मेरा थोड़ा सा कनेक्शन है कि वो खुश रहें। अगर किसी ने मुझसे एडवाइस मांगी है तो वो अच्छा हो। तो ये मेरी कुछ, मैं तो हूँ नहीं, मैं ऊपर से शब्द ही हटाना चाहता हूँ, मैं हूँ ही नहीं। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मैं, अगर कुछ मेरे पास विद्या है, मैंने प्रैक्टिस करी है, उसका फायदा सब लें, और वो पहले लें जिनको जरूरत है, क्योंकि मुझे भगवान ने सब कुछ सक्षम किया। तो फायदा करना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ, सेवा करना चाहता हूँ। बिल्कुल, अगर लूथरा जी ने ये बात बोली है तो मैं चाहूंगी कि आप जो भी ये लोग देख रहे हैं ये उपाय जरूर अपनाएं, क्योंकि बहुत सारे पंडित के उपाय आप अपना चुके होंगे, आपके पड़ोसी ने, आपके परिवार वालों ने आपको बहुत ज्यादा सजेशन दिए होंगे और आप कई पंडितों के पास गए भी होंगे। लेकिन मैं चाहूंगी, क्योंकि हमें अजय लूथरा जी को देखना है कि इनका प्रेडिक्शन सही होता है कि नहीं, ये उपाय सही बताते हैं कि नहीं, तो इसलिए आप इनके द्वारा बताए गए जो भी उपाय हैं दोबारा देख लीजिए, वीडियो को रिपीट में देखिए, या कुछ भी आपके सवाल हैं आप हमसे दोबारा पूछिए, लेकिन ये उपाय करिए जरूर। अगर आपके उपाय करे हैं आपने और ये सही साबित होते हैं तो आप हमें जरूर बताइए, और आगे भी हम आपको ऐसे ही उपाय बताते रहेंगे, ऐसे ही विशेष जानकारियां देते रहेंगे। बस एक ही बात कहना चाहेंगे, भ्रम से बचें, सारे पंडितों की बात ना सुने, विश्वास करें, भगवान पर विश्वास रखें, और हाँ, अजय लूथरा जी के द्वारा बताए हुए उपाय जरूर करें ताकि हमें भी सच्चाई पता चल सके। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें